पिछले एपिसोड में मिस पिंक ने सभी से कहा था कि उनको नए स्किल दिए जाएंगे, जिसके बारे में जानकर वे सभी काफी खुश हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लुओ के मन में कोई सवाल होता है और वो मिस पिंक से कहता है कि हम तो पहले से ही सोल प्यूरिफिकेशन रील में पहुंच गए हैं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमें भी नए स्किल दिए जाएंगे। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर बाकी लोग भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद मिस पिंक इनसे कहती है कि जो कोई भी सोल प्यूरिफिकेशन रील में पहुंच गया है वो सभी 3 दिन के बाद अपने अपने एट्रीब्यूट के बारे में सेकेंड एल्डर को बता देना, ताकि इस तरह से हम डिसाइड कर सकें कि तुम्हारे एट्रीब्यूट के हिसाब से कौन सा स्किल सही रहेगा। तो अब इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए मिस पिंक को थैंक यू कहते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंक को जियान और सियाओ के बारे में भी चिंता होने लगी थी और वो इनसे कहने लगती है कि वैसे तो तुम मेरे डिवीजन के स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम टेन्यू के बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम भी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट क्लास वाले पगोड़ा को चूज कर सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर वे भी इसके लिए मिस पिंक को थैंक यू कहते हैं। जिसके बाद मिस पिंक इनसे कहती है कि 3 दिन के बाद तुम आइसोलेशन के लिए रेडी रहना। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मिस पिंक टेन्यू की तरफ देखते हुए ब्लशिंग करने लगती है और फिर कहती है कि तुम जिनसे प्यार करते हो उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी एक एक करके यहाँ से जाने लगते हैं और तभी टेन्यू किसी वजह से सियानर की तरफ देखने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मेंगई और जियान बात करने के लिए टेन्यू के पास आते हैं, लेकिन वो इनसे कहता है कि तुम कुछ समय के लिए मेरा वेट करो, क्योंकि वो सियानर से किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियानर होने वाले 10 डिवीजन कंपटीशन के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि होली गेट में इस बार सभी लोग मेरा नाम याद रखेंगे। तभी अचानक से टेन्यू के आने की वजह से वह थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर उससे कहती है कि यह तो तुम ही हो। जिसके बाद टेन्यू से कहता है कि क्या कुछ समय के लिए तुम रुक सकते हो। तब ऐसी बात सुनकर सियाना सोचने लगती है कि टेन्यू तो पहले से ही मेंगई के साथ में है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी वो मुझसे क्या चाहता है। अब इसी के बारे में जानने के लिए वो टेन्यू से पूछती है कि क्या बात है। तब इस पर टेन्यू से पूछता है कि तुम किस नंबर वाले वैली में रहते हो, क्योंकि आज रात में तुम्हारे साथ किसी मैटर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। लेकिन रात में मिलने वाली बात से सियाना थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर वो टेन्यू से कहने लगती है कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई और क्या हम इसके बारे में केवल रात में ही बात कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनते ही टेन्यू भी थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर वो उससे पूछता है कि क्या हम रात में नहीं मिल सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाना पहले इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचती है और फिर वो टेन्यू से बता देती है कि मैं नंबर 4 वाले वैली में रहती हूँ, इसीलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जियान बहुत ही फनी तरीके से बिहेव करती है और फिर वो टेन्यू से कहती है कि मुझे सियानर के बारे में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि अगर आप उसके साथ में रात के समय बात करना चाहते हैं तो इसमें कौन सी अजीब बात है, क्योंकि वैसे भी तो आप इतने समय से उसके बहुत ही क्लोज हैं और इसके अलावा वो तो एक लड़का भी है, लेकिन क्या इसके बाद भी वो केवल दिन के समय में ही बात करेगा। लेकिन तभी इसी वक्त वो कहने लगती है कि भले ही वो एक लड़का है लेकिन फिर भी उसका चेहरा बिल्कुल एक लड़की के जैसे सुंदर है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि मेंगई भी सियाओ के साथ में यहाँ पर आ जाती है और जियान से कहती है कि अब तुम काफी बिगड़ गई हो। लेकिन तभी टेन्यू से कहता है कि पहले तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी किसी जरूरी चीज के बारे में पता लगाना है और इसीलिए मैं कुछ समय के बाद तुमसे मिलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे भी इसके लिए मान गए थे और फिर टेन्यू यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पिंक टेन्यू के बारे में ही सोच रही होती है और फिर वो कहने लगती है कि मैंने तो बोल दिया था कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसके साथ में जा सकता है, और इसीलिए वो सोचने लगती है कि क्या टेन्यू भी उससे मिलने के लिए यहाँ पर आएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टेन्यू अपने टीचर वाले बेस में इससे बात करने के लिए आ गया था, जिससे यहाँ पर देखते ही मिस पिंक भी काफी खुश हो जाती है और फिर कहती है कि टीचर आप यहाँ पर आ गए। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे अपने टीचर में टेन्यू साफ साफ दिखाई देने लगता है, इसीलिए वो कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिसके बाद टेन्यू से कहता है कि मुझे अभी अभी पता चला कि तुमने अपने डिवीजन को स्टैब्लिश कर लिया है और इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने के लिए तुमसे मिलने के लिए चला आया। अब इतनी बात कहने के बाद वो मिस पिंक से कहता है कि पिछली बार एल्डर 4 के साथ में तुम्हारा फाइट हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ और इसीलिए वो उससे पूछता है कि यह बात सही है ना। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मिस पिंक उससे कहती है कि आप इसके बारे में परेशान ना होइए, क्योंकि टेन्यू के होते हुए कोई भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू इस जगह की तारीफ करने लगा था और कहता है कि यह जगह तो सच में बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस पर मेंगई कहने लगती है कि तुम तो एक्टिंग करने में सच में बहुत ही माहिर हो। तभी टेन्यू उससे कहता है कि चलो अब हम अंदर चलकर बात करते हैं और तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने किस तरह से इस नए डिवीजन को स्टैब्लिश किया। तब इस पर मिस पिंक कहती है कि वैसे तो तुम्हें इसके बारे में पहले से ही बहुत ही अच्छे से पता है, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगी। इसके बाद वो इससे बताने लगती है कि किस तरह से लुई के साथ में इसका फाइट हुआ और फिर टेन्यू ने उसे चैलेंज करके इसकी इज्जत को बचा लिया। अब इसके बारे में सारी बात बताने के बाद वो उससे कहती है कि आपकी बात पूरी तरह से सही हो गई, क्योंकि टेन्यू ने बाकी एल्डर के साथ में कम्पीट करके पिल कंपटीशन में जीत लिया और इसके अलावा उसने लुई को तो बहुत अच्छा सबक भी सिखाया। इसी के साथ वो इसे बताती है कि टेन्यू ने सेक्ट मास्टर से
नए डिवीजन को बनाने के लिए भी परमिशन ले लिया और इसके अलावा उसने डिसाइपल को वहाँ से सिलेक्ट करने में भी मेरी मदद की। इसके अलावा वो इसे बताती है कि गोंगसुन ने वहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की थी, लेकिन टैन्यू ने सबके सामने आकर उसे बचा लिया। अब इतनी बात कहने के बाद वो उसे कहती है कि टैन्यू तो केवल एक डिसाइपल है, लेकिन इसके बाद भी उसके पास में इतना साहस कैसे आ जाता है, क्योंकि उसने तो सबके सामने गोंगसुन को भी चैलेंज करने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ कैसे बता सकता हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंक टैन्यू के काफी नजदीक आने लगती है और फिर उससे पूछती है कि आपको लगता है कि टैन्यू मुझे पसंद करता है। लेकिन अब इसके ऐसे सवाल को सुनकर टैन्यू के भी पसीने छूटने लगे थे और वो इसके बारे में मिस पिंक से कुछ भी नहीं कह पाता। तभी मिस पिंक कहने लगती है कि शायद वो मुझे इसके बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं जब कभी भी किसी परेशानी में होती हूँ वो मुझे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। तब इसकी बात सुनकर टैन्यू परेशान होते हुए कहता है कि मैं तो कोई गॉड नहीं हूँ और इसीलिए मैं इन चीजों के बारे में कैसे बता सकता हूँ। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंक उसे जोर जोर से हिलाने लगती है और अब इसके वजह से उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो जाता है। इसी के साथ वो उसे कहती है कि आप अपने ओपिनियन के बारे में बताइए। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम तो होली गेट के 9 ब्यूटीज में से एक हो, इसीलिए अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि टैन्यू सच में तुम्हारी तारीफ करता हो। लेकिन इस पर मिस पिंक हंसते हुए उससे कहती है कि आपको भी होली गेट के 9 ब्यूटीज के बारे में पता है, मगर अब टैन्यू इसके बारे में उससे कुछ नहीं कह पाता। तभी मिस पिंक उससे कहने लगती है कि सिया और मेंगाई भी 9 ब्यूटीज में आते हैं, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से हम तीनों में से कौन सबसे ब्यूटीफुल है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टैन्यू से कहता है कि मैं तो उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ भी कैसे कह सकता हूँ। लेकिन इस पर मिस पिंक उससे कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो मैं उनको दिखा सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तो सबसे पहले इसके सामने कुछ समय के लिए डांस करती है, जिससे कि टैन्यू भी देखता ही रह जाता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उसने मेंगाई और सियाओ के पिक्चर को उसके सामने ला दिया था और फिर उससे कहती है कि टीचर आप इनको बड़े ध्यान से देखिए और अब बताइए कि हम तीनों में से कौन सबसे ब्यूटीफुल है। लेकिन अब इसके वजह से टैन्यू भी इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और इसीलिए वो सोचने लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ कैसे कह सकता हूँ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।